तो ये जो विनाश हो रहा है उत्तराखंड का, कहीं ना कहीं जो है आने वाला समय बहुत बुरा होगा। और देखना जो नेता यहाँ से चुन के जा रहे हैं, आने वाले समय में उनका भी विनाश होगा, इससे बुरा उनका होगा। ये श्राप लगेगा, जो इनके आंसू है ना, इनका श्राप उन नेताओं को ना लगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। मैं इस उत्तराखंड में आना ही छोड़ दूंगा। इन बुजुर्गों के जो आंसू है उन नेताओं को जरूर लगेंगे, जो आज इन्हें रुला रहे हैं, इन्हें तड़पा रहे हैं, यहाँ दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं। इन माताओं को, इन बहनों को जो है किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि जो हक था इनका, मैं कई जगह सुनते आ रहा हूँ कि इनके हक का पैसा खाया जाता है, ये योजना आनी थी, वो योजना में यहाँ दलाली होगी। एक ही जो नेतागणों के चेले चपाटे होते हैं उन्हीं के पास सारी योजनाएं जारी हैं। तो जो आज पीड़ा पहाड़ की है, ये मुझे लगता है जो है कहीं ना कहीं जो है इन नेताओं की वजह से है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिसने भी इस उत्तराखंड में राज किया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों की वजह से आज ये हाल है कि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग आज रो रहे हैं। आज जो है अपनी आंखों से उन खेतों को बंजर होता हुआ देख रहे हैं, इन घरों को खंडर होता हुआ देख रहे हैं। तो साथियों, मैं इस समय हूँ कौला तल्ला में, और समस्याओं की जो कड़ी है उस समस्याओं में हम लोग भी, ये पहाड़ी क्षेत्र जूझ रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको हर एक घर में एक बुजुर्ग या दो बुजुर्ग दिखेंगे। अभी मैं जिस घर में हूँ आप देख रहे होंगे, एक, दो और तीन बुजुर्ग यहाँ पे मेरी माताएं हैं, हमारी मातृशक्ति है। बस यही लोग इन पहाड़ों में रह चुके हैं। नेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के जो ये हमारे घर है, हमारे खलियान है, खंडरों में तब्दील होते जा रहे हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े घर हैं, आप जो पिक्चर में भी देख रहे होंगे, इतने बड़े बड़े घर यहाँ पे। लेकिन आने वाला समय, आपको क्या लगता है, क्या ये भी समय इन पे भी काई और घास जमना शुरू हो जाएगा? क्योंकि अब हमारी जो नई पीढ़ी है, कहते हैं पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी काम नहीं आई, वही स्थिति आज धरातल पे दिख रही है। 3 साल बेमिसाल के कार्यक्रम का एक बड़ा प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन अगर धरातल पे देखिए साथियों, तो हकीकत कुछ और है। देखिए आप, और कई लोग, इधर भी मैं जब गया था उस साइड की तरफ, कैमरा घुमाएगा, उस साइड जब मैं गया था तो बुजुर्ग देखिए आप, वो भी अकेले, और दो तीन घर ऊपर भी हैं वो भी अकेले, मतलब, और काफी घर यहाँ पे खाली भी हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरह के जो जुमले होते हैं सरकार द्वारा, क्योंकि अगर आप धरातल पर आएंगे तो कहानी की कुछ और मिलेगी आपको, कि क्या आखिर हो क्या रहा है। 25 साल हो चुके हैं हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड को बने हुए, और आज की कहानी क्या है? क्या जब यूपी में था हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड, क्या तब सही था या आज सही है? मेरे साथ हैं रावत जी, इनसे बात करेंगे। रावत जी, आप अभी पूरे गांव में घूमे, भ्रमण किया आपने, सभी बुजुर्गों से आप मिले, क्या दिख रहा है आपको पहाड़ों में? हकीकत आखिर है क्या? हम देख क्या रहे हैं? हम सोच क्या रहे हैं? हमारी जो न्यू जनरेशन है, आखिर वो कहाँ के ले जा रही, कहाँ जा रही है वो जनरेशन? देखिए इसमें जो नई जनरेशन है उसकी भी गलती नहीं है। इसमें सरासर गलती जो है वो नेता हैं, वो मंत्रीगण हैं, जिनको इन पहाड़ों से चुन के भेजा जाता है। और उसके बाद यहाँ जो है सिर्फ विकास के नाम पे फ्री राशन बांट दिया जाता है। अगर मैं कहता हूँ फ्री राशन की जगह इनके बच्चों को नौकरी दिया होता, तो फ्री राशन है उसकी जगह इनके बच्चों को नौकरी दिया होता, तो वो बच्चे इनके साथ रहते हैं, वो यही रहते इनके साथ, फ्री राशन नहीं देते, नौकरी देते, तो इन बुजुर्गों के साथ दिया रहते। आज ये बुजुर्ग उस राशन में इसलिए खुश है क्योंकि बच्चे तो साथ में है नहीं, तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि बच्चों की इतनी आमदनी है नहीं, तो कुछ ना कुछ खाएंगे। तो फ्री राशन जो मिल रहा है वो इनकी मजबूरी है लेना, कि वो नहीं मिलेगा तो खाएंगे कैसे। दूसरे को भी फिर दूसरे को भी परेशान करना है कि बच्चा हमारे लिए घर में है ही नहीं, जब जी, जा ही नहीं रहे तो कैसे करके लाएंगे? उसके लिए भी तो चाहिए पहले। बिल्कुल। हैं? हाँ। आ, आज हमने घी भी चाहिए अपने घर से, गाय का भैंस वाला चाराने के दिए भैया। आज वो 800 पर पहुंच गया। घी कितनी है? 5 रुपए है। हम लोग ने अपना बच्चा भी पाला है, सब चीज ठीक है। आखिर समय है, कुछ नहीं है बस। अब क्या करें? देखिए ये जो पीड़ा है इनकी जो है ना, अलग एक पीड़ा दिख रही है इन्होंने, क्योंकि इन पहाड़ों को, इन खेतों को इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। इन घरों को इन्होंने एक एक पत्थर इन घरों का अपने हाथों से रखा है। आज ये जब टूट रहे हैं, धीमे धीमे खंडर होते जा रहे हैं, तो इनके अंदर वो पीड़ा है जो शायद हम
जो आज की पीढ़ी है वो महसूस कभी नहीं कर सकती इस दर्द को, इस पीड़ा को। लेकिन अब जो जनरेशन है, हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, वो कौन देगा? हर आदमी तो हॉस्पिटल खोल के नहीं बैठ सकता, हर आदमी तो स्कूल खोल के नहीं बैठ सकता। वो कौन खोलेगा? वो वही तो खोलेगा जो सत्ता में है, जिसको हमने चुन के भेजा है। तो ये जो विनाश हो रहा है उत्तराखंड का, कहीं ना कहीं जो है आने वाला समय बहुत बुरा होगा। और देखना, जो नेता यहाँ से चुन के जा रहे हैं, आने वाले समय में उनका भी विनाश होगा, इससे बुरा उनका होगा। ये श्राप लगेगा, जो इनके आंसू है ना, इनका श्राप उन नेताओं को ना लगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, मैं इस उत्तराखंड में आना ही छोड़ दूंगा। इन बुजुर्गों के जो आंसू है, उन नेताओं को जरूर लगेंगे, जो आज इन्हें रुला रहे हैं, इन्हें तड़पा रहे हैं, यहाँ दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं। इस गांव में देखिए सब बुजुर्ग हैं, इक्का दुक्का मुझे जवान दिखे हैं, बाकी सब बुजुर्ग हैं। तो इनके जो आंसू है वो जरूर लगेंगे उनको, जो है कहीं ना कहीं जो है भगवान जो है देख रहा है कि कैसे इन माताओं को, इन बहनों को जो है किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि जो हक था इनका, मैं कई जगह सुनते आ रहा हूँ कि इनके हक का पैसा खाया जाता है, ये योजना आनी थी, वो योजना में यहाँ दलाली होगी। एक ही जो नेतागणों के चेले चपाटे होते हैं, उन्हीं के पास सारी योजनाएं जारी हैं। इनको सिर्फ विकास के नाम पे, मैं कह रहा हूँ, 5 किलो राशन मिल रहा है बस। उस राशन के बदले में सिलेंडर भी महंगा हो गया इनके लिए, जो है दवाई, इनको पेंशन मिल रही होगी 2,000, तो 2,500 की ये दवाई खा रहे हैं, मजबूरी में 500 रुपए अपने लड़के से मांग रहे होंगे। तो कैसे कैसे करके बेचारे बुजुर्ग, क्योंकि जो बच्चा है इनका वो भी शहर में रह रहा है, किराया, कहीं किराए भाड़े में रह रहे होंगे, किराया भाड़ा देना, जिसने मकान लिया होगा तो लोन लेके मकान की वो किस्त भर रहा होगा, बच्चों की फीस भर रहा होगा। तो ये माँ बाप भी मजबूर होते कि नहीं बोलते कि भाई हमें खर्चा पानी दे, वो भी मजबूर है, ये भी मजबूर है। तो जो आज पीड़ा पहाड़ की है, ये मुझे लगता है जो है कहीं ना कहीं जो है इन नेताओं की वजह से है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जिसने भी इस उत्तराखंड में राज किया, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों की वजह से आज ये हाल है कि हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग आज रो रहे हैं। आज जो है अपनी आंखों से उन खेतों को बंजर होता हुआ देख रहे हैं, इन घरों को खंडर होता हुआ देख रहे हैं, जो इन्होंने अपने हाथों से बनाया। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है एक श्राप जरूर लगेगा इन नेताओं को। बिल्कुल रावत जी, आपने सही कहा। और बता दूं मैं आपको, जब चुनाव होते हैं तो वहां से जो वोट के लिए आते हैं, क्योंकि ये लोग चल नहीं पाते हैं, तो वहां से वो लोग वोट के लिए यहाँ पे आते हैं, उसमें बटन दबा के या जो वॉलेट वाला जो पेपर जो होता है उसको वोट डला के हर जगह से जाते हैं। ये भी वोट डालते हैं, यहाँ तक वो चल के आते हैं, लेकिन आज विकास यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। आप देख रहे होंगे 3 साल बेमिसाल के इस कार्यक्रम में जो आपने देखा, भव्य तरह से करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लाखों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन आज घर गांव खंडर होते जा रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहेगा पहाड़ न्यूज 24।